तो हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम आपको बताएंगे बीएससी सिक्स्थ सेमेस्टर यानी बीएससी थर्ड ईयर सिक्स्थ सेमेस्टर छठा सेमेस्टर के बॉटमी का पेपर 5 के महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 का मॉडल पेपर है। यह उन कॉलेज का पेपर है यानी जिन कॉलेजों का पेपर हो गया है उनके लिए यह पेपर तो नहीं है, मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है। और जिन कॉलेजों का अभी तक बीएससी सिक्स्थ सेमेस्टर बॉटमी का पेपर नहीं हुआ है वो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। बॉटनी सिक्स्थ सेमेस्टर पेपर 5वां, ठीक है। कैटोजेनिक प्लांट ब्रीडिंग एंड नोटो टेक्नोलॉजी। तो जिस तरह से सभी पेपर में ए अ ब स खंड होते हैं वैसे इसी में भी है। तो खंड अ में आपको कितने प्रश्न मिलने हैं? यहाँ पर खंड अ ब स क्रमशः 9, 36, 30 अंकों का है। तो अब हम आते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न में। अति लघु उत्तरी प्रश्न में यानी सबसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। इसमें आपको 5 प्रश्न हैं, केवल 3 प्रश्न करने हैं 50 शब्दों के अंदर। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि लेमिनर एयर फ्लो से क्या समझते हैं आप? लेमिनर एयर फ्लो क्या है? तो यदि आप बीएससी सिक्स्थ सेमेस्टर छठा सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बॉटमी पेपर 5वां का, तो इस वीडियो को यानी देखिएगा ज़रूर। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं एक बार तैयार कर लीजिए। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको इसमें से भी मिल सकते हैं या आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा है लेमिनर एयर फ्लो के बारे में। यदि आप जानते हैं तो इसको 50 शब्दों के अंदर लिख दीजिएगा। 50 शब्दों में कैसे लिखेंगे? यानी यह आप मान लीजिए आपका एक पेज है, तो ये पूरा कितना होता है? 100, मतलब 100 शब्द का होता है। और इसके पीछे जो होता है दूसरा पेज वो भी 100 शब्दों का होता है। तो यहाँ पर आपको 50 शब्दों के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये मान लीजिए एक पेज है आपका, तो यहाँ पर यानी कि यह 50 हो गया, यह 50। तो आपको बस इतना ही लिखना है लेमिनर एयर फ्लो के बारे में। दूसरा है हमारा क्वेश्चन साइंस डायरेक्ट, यानी साइंस डायरेक्ट क्या है? और चलिए देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? लीथल जीन्स क्या होती है? लीथल जीन्स, लीथल जीन्स जो जीन्स पहनते हैं वो वाला नहीं, यह दूसरा जीन्स है। लीथल जीन्स क्या है? और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और चौथा पेरोक्सी क्या दिया है? पैरोक्सीसोम क्या होता है? पैरोक्सीसोम क्या है? आगे क्वेश्चन दिया गया हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन, गोल्गी बॉडी क्या होती है? गोल्गी बॉडी यानी गोल्गी अपार्टस, गोल्गी बॉडी क्या होती है? अब हमारा आ गया सेक्शन ब यानी खंड ब, लघु उत्तरी प्रश्न। इसमें आपको 4 प्रश्न करने हैं। और प्रश्न कितने होंगे? 7 प्रश्न होंगे। 7 प्रश्नों में से आपको 4 प्रश्न करने हैं। इसमें जो पेपर का भाषा है, लैंग्वेज है, वह हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप जिस भाषा में समझ सकें, जिस भाषा में आपको आसानी हो समझने में, उस भाषा में आप उत्तर और प्रश्न दोनों लिख सकते हैं। तो इसमें आपको 225 यानी कि 225 वर्ड में करने हैं प्रश्न को, एक पेज और आधा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर के रहेंगे, 36 नंबर इस प्रश्न से उठेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लघु उत्तरी का पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा लगभग दिख रहा है। तो दिया है वंशानुक्रम का गुणसूत्र सिद्धांत का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द क्रोमोसोम्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। वंशानुक्रम का गुणसूत्र सिद्धांत का वर्णन कीजिए। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है लघु का इनकम्प्लीट क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? डोमिनेंस क्या है? उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? उदाहरण सहित वर्णन करना है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा? बिंदु परिवर्तन क्या है? विस्तृत जानकारी दीजिए। व्हाट इज पॉइंट
म्यूटेशन एक्सप्लेन इन डिटेल। बिंदु परिवर्तन क्या है, विस्तृत जानकारी दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, कोशिका चक्र की विस्तृत जानकारी दीजिए। कोशिका चक्र की हमें विस्तृत जानकारी देना है। डिस्क्राइब इन डिटेल द सेल साइकिल। कोशिका चक्र की विस्तृत जानकारी देना, यह हमारा कौन था, चौथा क्वेश्चन था शायद, हाँ चौथा क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, दिए गए सीडलिंग संख्या के डेटा का माध्य, माध्यिका और बहुलक की गणना कीजिए। यह माध्य, माध्यिका और बहुलक कक्षा 11 या 10-12 में आपने पढ़ा होगा, तो इसे यदि आप पढ़े होंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं। माध्य, माध्यक, माध्य और माध्यिका और बहुलक की गणना करना है दिए गए संख्या के अनुसार हमें। और यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर दिया गया है एफ में, गिव शॉर्ट नोट, यानी कि हमें कुछ शॉर्ट नोट के बारे में बताना है। तो पहला हमारा क्या है, दिया गया है मानक विचलन क्या होता है, मानक विचलन क्या होता है। और क्या दिया है, प्रोटोप्लास्ट अलगाव क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट अलगाव क्या होता है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया गया है 7वां नंबर क्वेश्चन लघु का, कि डिस्क्राइब एपिस्टेट्स इन डिटेल्स, यानी कि एपिस्टेटिस का वर्णन कीजिए। एपिस्टेटिस का हमें व्याख्या करना है। खंड स यानी हमारा दीर्घ उत्तरी प्रश्न दिया है, लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन। इसमें आपको 4 प्रश्न दिया रहेगा और 2 प्रश्न हल कर रहे होंगे। प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का होगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया हमारा। दीर्घ का पहला क्वेश्चन है प्लाज्मा, क्या दिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अल्ट्रा संरचना का विस्तृत वर्णन कीजिए। क्या कह रहा है हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अल्ट्रा संरचना का विस्तृत वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन डिटेल द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा क्वेश्चन है दीर्घ का हमारा, न्यूक्लियोसोम, क्या दिया है, न्यूक्लियोसोम अवधारणा का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन डिटेल द न्यूक्लियोसोम कंसेप्ट। न्यूक्लियोसोम अवधारणा का वर्णन करना है। आगे क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर कैलकुलेट। यहाँ पर दिए गए डेटा के मानक विचलन की हमें गणना करना है। 2, 4, 6, 6, 8, 10, 6, 12, 6, 15 है, तो इसके हमें मानक विचलन की गणना करना है। इसमें केवल मानक विचलन की गणना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, शॉर्ट नोट दिया गया है एक तरह से, यानी कि टिप्पणी दिया गया है। तो हमें किन पर टिप्पणी लिखना है, तो पहला हमारा क्या दिया गया है, नैनो उर्वरक क्या है, इस पर एक टिप्पणी लिखना है। हेट्रोसिस क्या होती है, इस पर भी टिप्पणी रखना है। तो ये थे हमारे बीएससी, यह हमारा बीएससी 6 यानी 6ठा सेमेस्टर के बॉटमी पेपर 5 का महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखें और इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए जो लगे आपको इम्पॉर्टेंट है कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। धन्यवाद। यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो उसका टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी PDF हो।